Hello everyone, this is Advocate Radhika Sharma, interning with Lexis and Company. So आज का जो हमारा टॉपिक है इज़ अबाउट theories of divorce. So there are three theories regarding divorce, which are यानी तीन टाइप की theories हैं divorce में. तो फर्स्ट इज़ फॉल्ट थ्योरी. बेसिकली इसमें क्या होता है कि फॉल थ्योरी इज दिस थ्योरी टेल्स दैट वन ऑफ द स्पाउस कैन टेक डाइवोर्स फ्रॉम द अदर स्पाउस इफ़ ही और सी लाइक दोनों में से कोई भी हैज़ कमिटेड अ मैट्रिमोनियल ऑफेंस, यानी अगर उन्होंने कोई भी ऐसा मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है तो दोनों स्पाउस में से कोई भी वो डिवोर्स ले सकते हैं. एंड सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स द ग्राउंड फॉर फाइलिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ डिवोर्स. यानी जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में के सेक्शन 3 के में ये मेंशन है, ये मेंशन है दैट अगर कोई भी स्पाउस में से ई और सी अगर कोई भी मैट्रिमोनियल ऑफेंस करते हैं तो वो डिवोर्स ले सकते हैं. And the second theory is mutual consent theory. Under Hindu Marriage Act, mutual divorce is covered है under section 13B में, and both husband and wife agree to get divorce in peaceful way. And इसमें both parties beforehand settle matters on alimony and child custody. इफ़ देयर इज़ एनी, अगर कोई भी ऐसा एलिमनी है या फिर चाइल्ड कस्टडी है तो वो म्यूचुअली उसमें सेटलमेंट कर लेती हैं, अपना नेगोशिएशन कर लेती हैं. एंड बट देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट है इन दिस टाइप ऑफ डाइवोर्स. यानी म्यूचुअल कंसेंट की थ्योरी में टू टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि काइंड ऑफ कंडीशन फुलफिल होना इज़ फर्स्ट इज़ कि म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, किसी का फोर्स नहीं होना चाहिए और किसी के उसमें नहीं आके वो दे रहे हों, म्यूचुअल कंसेंट से दे रहे हों. एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ दे हैव टू लिव सेपरेट फॉर एटलीस्ट 1 year, कि वो अलग रह रहे हों एटलीस्ट 1 साल से. And the third theory is third theory is irreversible breakdown of marriage theory. इसमें क्या होता है कि this means that husband and wife are not able to live together, कि वो एबल नहीं है एक साथ रहने में. when it reaches to such an extent that it is not possible to repair the marriage, then irretrievable breakdown of marriage happen. And some of the situation can be like spouses are not living together, they have frequent quarrels, यानी frequently झगड़े हो रहे हैं उनके बीच में. this lead to the irretrievable breakdown of marriage. There is no codified law regarding this in India right now. ऐसा कोई codified law नहीं है. This type of divorce is different from the above two because in this the court decided by examine the facts, कि जो भी fact हैं वो examine करेगी court. After it circumstances and evidences whether the marriage can be saved or not. यानी कोर्ट प्रॉपर देखती है क्या उनका जो भी उनके फैक्ट्स वगैरह हैं, फिर आफ्टर डेट वो डिसाइड करती है कि ये मैरिज सेव कर सकते हैं हम और नहीं कर सकते. सो ये जो भी हमने ऊपर बताया, दीज आर द सम 3 डिवोर्स थ्योरीज ऑफ डिवोर्स. सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. एंड आपको कुछ भी लीगल क्वेरी हो, लीगल नॉलेज का हो या कोई टॉपिक के बारे में कुछ सेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. थैंक यू.